अलादीन और उसका चिराग बहुत समय पहले बगदाद के पास एक शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लेकिन चालाक लड़का रहता था। उसका पिता एक दर्जी था, मगर उसके इंतकाल के बाद अलादीन अपनी माँ के साथ तंगी से गुजारा कर रहा था। वह ज्यादा काम करने से कतराता और सारा दिन इधर उधर घूमता रहता। एक दिन एक अजनबी जादूगर उससे मिला, जो असल में मगरिब अफ्रीका से आया था। उसने अपने आप को अलादीन का चाचा बताकर उससे दोस्ती कर ली। जादूगर ने अलादीन से कहा कि वह उसे अमीर बना सकता है अगर वह उसकी मदद करे। मासूम अलादीन मान गया। जादूगर उसे शहर के बाहर एक अंधेरी गुफा में ले गया, जहां एक जादू का चिराग छुपा था। जादूगर ने अलादीन से कहा, अंदर जाओ और मुझे वह पुराना चिराग लाकर दो। अलादीन गुफा के अंदर गया और उसने कीमती हीरे जवाहरात भी देखे। उसने चिराग उठाया और कुछ हीरे अपनी जेब में भर लिए। मगर जब उसने बाहर आना चाहा तो जादूगर ने उसे चिराग पहले देने को कहा। अलादीन ने इनकार किया तो जादूगर ने गुस्से में आकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अलादीन ने हर तरह से निकलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। हार कर उसने गुस्से में चिराग को रगड़ा। अचानक एक धुआं उठा और एक ताकतवर जिन्न निकल आया। जिन्न ने कहा, आका, आप क्या हुक्म देते हैं? अलादीन ने डर कर कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। और चंद ही लम्हों में वह अपने घर पहुंच गया। अलादीन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ ने भी चिराग को साफ करने की कोशिश की और दोबारा से जिन्न हाजिर हो गया। इस मर्तबा अलादीन ने खाना मांगा और फौरन कीमती जेवर से भरी थालियां हाजिर हो गईं। इस तरह अलादीन और उसकी माँ अमीर हो गए। वक़्त गुजरने के साथ अलादीन ने उस चिराग और एक जादू की अंगूठी की मदद से बहुत से कारनामे अंजाम दिए। उसने शहजादी बदर उल बदूर से शादी कर ली और एक अजीम ओ शान महल बनवाया। मगर वह जादूगर अब भी जिंदा था और उसने चिराग हासिल करने के लिए हर चाल चली। आखिरकार अलादीन ने अपनी अक्लमंदी से उस जादूगर को शिकस्त दी और हमेशा के लिए उससे निजात हासिल की। उसने चिराग को महफूज रखकर इंसाफ और नेक दिली से हुकूमत की। इस तरह अलादीन, एक गरीब लड़का जो सिर्फ अपनी चालाकियां जानता था, एक बुजुर्ग और अक्लमंद बादशाह बन गया। नतीजा, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अक्ल और हिम्मत से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। हमेशा अपनी असलियत और नेक दिली को बरकरार रखना चाहिए, चाहे किस्मत कितनी भी बदल जाए।